जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम देखेंगे CS22 का करंट पेपर। ठीक है, तो उसमें ये है कि स्क्रीनशॉट से थोड़े ब्लरी थे, बट मैंने उनको वेरीफाई इस तरह से किया लास्ट टाइम की तरह के हैंडआउट्स से। उसकी जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। होपफुली कोई मसला नहीं होगा। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैनवस। हो सकता है कि आपको पहले ही वीडियो ब्लरी होती है, तो हो सकता है ये ज़्यादा ब्लरी हो और बिल्कुल नज़र ही ना आ रहा हो, इसलिए मैं इसको रीडिंग करूँगी एज़ यूजुअल जैसे मैं पहले करती हूँ। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और काइंडली यहाँ से तैयार करने की कोशिश किया करें। एडमिन्स बता रहे होते हैं कि आप लोग वीडियो देख के भी कहते हैं कि फ़ाइल चाहिए। तो आई डोंट नो आप इस तरह से क्यों कहते हैं कि फ़ाइल भी चाहिए। अगर आप वीडियो एक दफ़ा अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फ़ाइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मसला होता है कि भई आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आप इसका वॉल्यूम बंद करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए साथ रीडिंग करती हूँ क्योंकि ये बहुत ब्लरी होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो होते हैं ना बहुत ब्लरी होते हैं। हो सकता है ये भी आपको सही से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर वो मसला ख़त्म हो जाता है। तो चलें जी यहाँ पे देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैनवस। कैनवस के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से जो सही नहीं है वो हमने टिक आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेन ले लेती हूँ, फिर मैं साथ मार्कआउट भी करती जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कैनवस इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द HTML पेज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ नो बॉर्डर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ ब्लैक बॉर्डर बट नो कंटेंट। ठीक है, और फोर्थ नंबर वाला है बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ नो कंटेंट। अब आप अगर ये जो हैंडआउट की स्टेटमेंट है इसको पढ़ें तो इजीली पता चल जाता है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैनवस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन एन HTML पेज। ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये पहले वाला ऑप्शन ही ये था। उसके बाद वो कहता है बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ नो बॉर्डर। ठीक है, इसका कोई बॉर्डर भी नहीं होता और इसका कोई कंटेंट भी नहीं होता। ठीक है, बट जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें उसने कहा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ ब्लैक बॉर्डर बट नो कंटेंट। नो कंटेंट वाली बात तो ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉर्डर है तो इसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था जो ट्रू नहीं है आपने वो बताना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इन jQuery dash method allows us to execute a function when the document is fully loaded। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो द document dot ready method allows us to execute a function when the document is fully loaded। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इस आंसर है। ठीक है, बाकी लोड है, फोकस है, चेंज है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो रेडी है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। होपफुली पता नहीं मैंने लास्ट पे रीड भरा है या क्या, लेकिन ये रेडी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML constraint validation was introduced in dash HTML3 HTML4 HTML5 या HTML2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है HTML5। ठीक है, यहाँ पे देखें HTML5 इंट्रोड्यूस अ न्यू HTML वैलिडेशन कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट वैलिडेशन। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि HTML कॉन्स्ट्रेंट वैलिडेशन जो है वो किस में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डोम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। अब डोम ट्री आप जहाँ पे भी हैंडआउट्स में देखेंगे एग्जैक्टली तो खैर ये स्टेटमेंट नहीं है, बट ऑनलाइन सोर्स से और यहाँ से मैंने देखा है, तो उससे मेरा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है वो यही है कि ये एक फैमिली ट्री ही होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब ये देखिए ये बिल्कुल ही ब्लरी है। ठीक है, मतलब बहुत ध्यान लगा के इसको पढ़ूंगी तो मे भी नज़र आए, बट फिर भी इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी आपके सामने सेम स्टेटमेंट पड़ी हुई है, बट मैं इसको स्टेटमेंट से नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको इसको ना स्क्रीनशॉट से पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली। मैंने खुद से तो नहीं लगाई ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद द jQuery AJAX method you can request टेक्स्ट HTML XML और जेसन, और उसके बाद क्या है वो मुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे बोथ HTTP
गेट एंड HTTP पोस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वो जो सारी वहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है वो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक है। ठीक है, तो उसमें जो नज़र नहीं आ रहा था वो ये था फ्रॉम अ रिमोट सर्वर यूजिंग, तो उसके बाद उन्होंने ये वाला जो है ये आपको वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है which of the following keyword is used to define JavaScript functions। ठीक है, तो JavaScript function को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, वो होता है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये JavaScript function is defined with the function keyword। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास which of the following HTML5 element defines a part of text that might be formatted in a different direction from other text। ठीक है, तो ये है BDI, यहाँ पे सेकंड इसका आंसर है, ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कहा हुआ है defines a part of text that might be formatted in a different direction from the other text, तो यही सेम स्टेटमेंट ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी HTML5 introduce the dash element which lets you define more than one image। ठीक है, तो यहाँ पे भी HTML introduce the dash element which lets you define more than one image, वो है पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वाला आंसर है पिक्चर। ठीक हो गया, उसके बाद है जी the dash method sorts an array alphabetically in JavaScript, तो sort method an array alphabetically। ठीक है, इसकी हेडिंग में जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ था जो भी। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी which HTML5 element is used to draw graphics via scripting usually JavaScript। ठीक है, तो यहाँ पे कैनवस है। ठीक है, ये देखें HTML5 है, इसका हेडिंग है। उसके बाद उसने बताया हुआ जी HTML कैनवस, इस टैग बताया हुआ है एलिमेंट इज यूज टू ड्रा ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई। ठीक है, तो इसके बाद है वाया स्क्रिप्टिंग यूजिंग यूजुअली जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, कैनवस। ओके हो गया जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच शॉर्ट हैंड margin property which of the following margins changed at once। ठीक है, a shorthand margin property can also be used to change all margins at once। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि जितने भी ये margins हैं वो हर तरह के मतलब उसको margins को एक ही बार में कर देता है। तो अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है टॉप, ठीक है, लेफ्ट राइट और बॉटम, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द गिवन। ठीक हो गया, मैं दोबारा इसको पढ़ देती हूँ जी विद शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिन चेंज एट वंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही कर देता है। उसके बाद है जी which event will fire every time when the mouse is moved while the object is being dragged। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें टू मेक एन एलिमेंट ड्रैगेबल, तो ये कौन सी चीज़ यूज होती है, इस पे ड्रैग यूज होता है। ठीक है ना, मेक एन एलिमेंट ड्रैगेबल ड्रैग यूज होता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट लिटरली सेम एज तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे यही मिला था, और मैंने इसलिए इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो हैंडआउट्स में। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ड्रैग है, तो ये ड्रैग बनेगा। ठीक हो गया, उसने वहां पे पूछा हुआ है कि कौन सा वो इवेंट है जिसको फायर करने से हर टाइम माउस जो मूव होता है तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो ड्रैग हो जाता है। ठीक है, तो वो ड्रैग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods are provided by jQuery for CSS manipulation। CSS manipulation के जो methods हैं वो हैं add class, remove class, toggle class और CSS। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो दिए हुए हैं वो है add class, ठीक है, toggle class है और remove class है और all of the given options है। तो इसका correct answer जो होगा वो होगा all of the given options। ठीक हो गया, उसके बाद है जी which of the following property specifies the speed curve of the transition effect। ठीक है, तो स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, वो ये है जी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेटा टैग है। ठीक है, मेटा व्यू पोर्ट एलिमेंट्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द ब्राउजर
टू कंट्रोल पेज डैश। ठीक है, यहाँ मुझे कोई मुसीबत तो नहीं पड़ी हुई मुश्किल से यहाँ से पढ़ने की, बट इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि सेम एज वही स्टेटमेंट है जो यहाँ पे है। ठीक है, आपने अगर ध्यान से सारी स्टेटमेंट सुनी होंगी तो तकरीबन सेम है, कुछ डिफरेंस हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए जब आप पेपर में जाके बैठो कि कौन सी कोई अगर डिफरेंट भी है स्टेटमेंट तो आप उसको सही से वो उसका करेक्ट ऑप्शन लगा सको। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही स्टेटमेंट है। अ मेटा व्यूपोर्ट एलिमेंट्स गिव्स द ब्राउजर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग। ठीक है, ये पहला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डैश इज अ जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड इंडिकेटिंग दैट अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है नैन। नैन इज अ जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड इंडिकेटिंग दैट अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर। ठीक है, तो नॉट अ नंबर, तो यहाँ पे अब नैन ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आ रही होगी और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही से कन्वे हो रही होगी। और अगर ब्लरी है, बहुत ब्लरी है, कोई मसला है तो मेरी बात सुने। अगर आप उसके लिए कहेंगे ना फाइल के लिए, तो वो भी आपको इवन के यहाँ से भी ज़्यादा में भी मुश्किल हो। ठीक है, कोशिश करें यहीं से इसको रेडी कर लें। ओके हो गया। उसके बाद है जी एजेक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनियस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे ढूंढना है एसिंक्रोनियस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया, ये जितने भी आपके स्टैंड्स फॉर हैं यानी एब्रीविएशंस हैं, इनको आप मस्ट याद कीजिएगा। उसके बाद दी एंड, यही थे मिले मुझे, लेकिन मुझे मिले तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हो सकता है किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी। आई थिंक सो 19-18 हैं ये एमसीक्यूज, तो अगर इसमें से आपको 10 भी लग जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। 100 ऑफ व्यूज़ होते हैं लेकिन कुछ भी लाइक नहीं होते, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता होगा आपको, तो वीडियो को लाइक करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर वीडियो को लाइक कर दें तो इससे मुझे एप्रिसिएशन मिलती है, तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस फाइनल्स में भी जितने भी आगे पेपर रहेंगे और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।